आप कब तक है यार 5 बजे तक है यार मेरी मर्जी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो संविधान बचाओ यात्रा को लेकर आ जाओ सद्दाम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कोहराम मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के 2 कद्दावर मंत्री हरदा विधायक और कृषि मंत्री कमल पटेल और दतिया विधायक और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ये दोनों के बयान हैं कि राहुल गांधी किसानों की कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के पहले किसानों से माफी मांगे। क्या कहना चाहेंगे? कमल पटेल को अपने बयान का आत्मचिंतन करना चाहिए। जब हमारी सरकार गिरी और ये खुद कृषि मंत्री बने तब हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने क्वेश्चन लगाया और उनसे कहा कि कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ। स्वयं कमल पटेल ने विधानसभा में ये स्वीकार किया कि इतने किसानों का कर्जा कमलनाथ सरकार में माफ हुआ, उनकी पत्नी का भी माफ हुआ और जिसमें स्वयं उनकी पत्नी का कर्जा भी माफ हुआ, ये भी उसमें लिखा हुआ नाम। अब ऐसी स्थिति के बाद अगर वो लोग ऐसा बेतुका बयान देते हैं तो उनसे क्या पूछा जाएगा? दूसरा, वो राहुल गांधी जी से सवाल कर रहा है तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि जब पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा हो चुका तो आप क्या सोच रहा हो और क्या बोल रहा हो? ये देश की जनता समझ चुकी है और अब देश की जनता सिर्फ मोहब्बत की प्यासी और संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़ी। जैसा कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में भी पहुंची नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? ये डरे और घबराए इसीलिए हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में इनको अंदाज़ा नहीं था कि जब राहुल गांधी निकलेंगे तो क्या हाल होगा। और जब वो निकले और जिस अपार ढंग से जनता पहुंची और जिस तरह से जनता ने उनका इस्तकबाल करा तो वो उनको समझ में आने लगा। अब इसकी बोखलाहट आने लगी है। विभिन्न तरह के बयान करना, कटाक्ष करना, कमेंट्स करना, यात्राओं को लेकर भ्रांतियाँ फैलाना, ये इनका काम बन गया। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य इन तमाम चीज़ों से अलग है। हमारा लक्ष्य ईमानदारी से नफरत समाप्त करना है। हमारा लक्ष्य इन बातों पर ध्यान देना नहीं है। शुक्रिया। हमारे साथ हरदा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम पटेल भी हैं, इनसे भी इसी मुद्दे को लेकर राय जानना चाहेंगे।
राहुल गांधी राहुल जी की जो यात्रा है वो संविधान और ये भाजपा की गलत नीतियों की वजह से देश में आज जो जगह जगह धर्म और जातियों में जो लोगों को बांट दिया है, उसके लिए राहुल जी ने यात्रा शुरू करी है कि नफरत मिटाओ और भारत जोड़ो। और राहुल जी की यात्रा से आज पूरे भारत में इस कदर का माहौल है कि आम जनता इस भाजपा की झूठ को समझ चुकी है कि ये सिर्फ लड़ाने वाली पार्टी है, इन्हें कोई मतलब नहीं देश के विकास से। यही मेरा आपसे आपको भी पकड़ना पड़ेगा। भाई हम पकड़ पीछे होना पड़ेगा थोड़ा। देखिए, कमल पटेल और नरोत्तम मिश्रा जी जो कमेंट्स कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में, तो उनको तो सीखना चाहिए। ये कई बच्चे हैं। और आप बताइए मुझे, कमल पटेल जैसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं जो खुद एक अपराध में जेल जा चुके हैं, वो कमेंट्स कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को, जिन्होंने देश को जोड़ने के लिए और नफरत खत्म करने के लिए यात्रा निकाली, उस यात्रा पर कमेंट्स कर रहे हैं। वो खुद अपने आप में खुद अवलोकन करें कि खुद कैसे अपराधी बने थे, क्यों जेल गए थे। इसके करें तो ज़्यादा अच्छा है कि अपने राहुल गांधी जी की कमेंट्स करने की बजाय। ध्यान रख ये हेमंत थोड़ा आराम का टाइम लेट जाओ आप तो 10-15-20 बच्चे जो भैया देख रही है ये यात्रा राहुल जी की निकल जाए। जो कमल पटेल जी दिसंबर हो जाए कहते हैं कि कर्ज माफी नहीं हुई है, तो विधानसभा की पटल पे इनने खुद ने स्वीकार किया कि 24,000 किसानों का 26,000 करोड़ की कर्ज माफी हो चुकी थी। इस जगह पे बोले कर और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से हेमंत आने को थी, उस कर्ज माफी में बोला देना लीडर को बढ़े कालातीत कर्ज था इनका 36,000 का। कि अपने जो बड़े लीडर रेखा जी पटेल इनकी धर्मपत्नी परिवर्तन यात्रा आदरणीय कमल पटेल जी की, जो कोऑपरेटिव से 36,000 रुपये का कर्ज माफ इनका भी हुआ है। नए साल की शुरुआत से परिवर्तन, ये नया वर्ष आया। मैं तो ये कहूँगा कि प्रदेश का और जिले का विकास नहीं कर सकते हैं। ये अच्छे से झूठ का कोई ढाबा खोल ले तो अच्छे से चलेगा। इनकी सबसे फर्स्ट चलेगा, कोई ग्राहक इनसे हटके नहीं जाएगा, क्योंकि झूठ सीखना तो इनसे सीखिए। और ये राहुल गांधी जी के बारे में यदि बोल रहे हैं तो ये राहुल गांधी जी के पैरों की भी होड़ नहीं कर सकते। ये कुर्सी के पीछे भग रहे हैं और राहुल गांधी जी भारत बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। फर्क इतना ही। राहुल गांधी जी कुर्सी के भूखे नहीं है। जब राहुल गांधी जी का जन्म नहीं हुआ था, उस घर में उससे पहले से प्रधानमंत्री गांधी परिवार में हैं। उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे। उनको प्रधानमंत्री की भूख नहीं है, भूख इनको कुर्सी की नरोत्तम मिश्रा जी को और कमल पटेल को आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों ने इस देश को संस्कार और संस्कृति से और भाईचारे से जोड़ने के लिए पूर्वजों की कमर टूट गई। लेकिन आज पुनः ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूरे देश में भाई भाई को लड़ा के एक आग की चिंगारी वापस सिलगा दी है। उसको बुझाने के लिए राहुल गांधी जी 3,570 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं कि इनकी आग मैं बुझा के रहूँगा। पहले हमारे गांधी जी थे, अब राहुल गांधी जी। फर्क इतना ही है। कमल पटेल अपने क्षेत्र का देख ले किस तरह के हाल हैं। शायद आज तक इतिहास में हमने रोड नहीं बनता उसका भूमि पूजन देखा है, या कोई काम पूर्ण होता तो उसका शिलान्यास होते देखा है।
लेकिन रोड के रिपेयर का भी भूमि पूजन हो रहा। आज तक शायद हमने तो इस तरह के इतिहास में नहीं देखे, ये मंत्री जी ये कर रहे हैं। अभी आज हो गई 16 नवंबर, हरदा का 60% क्षेत्र नहर वाला असिंचित पड़ा है, जबकि 20 साल में सबसे अधिक बारिश हुई है। डैम में इतना पानी है और ज़मीनों में पानी कम लग रहा है। इसके बाद भी 60% ज़मीनें अभी किसानों की प्यासी पड़ी है। यूरिया मिल नहीं रहा है, डीएपी मिल नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात और कहूँगा कि डीएपी बांट रहे हैं, उसमें भी ट्रक के पीछे कमल पटेल जी अपना चित्र लगा रहे हैं। यदि इस क्षेत्र के किसानों ने टाइम से ध्यान नहीं दिया तो शायद अगले दाने पे भी इनकी फोटो छपाने का काम ये करेंगे। राहुल जी का कदम साहसिक कदम है, जिसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, सलाम करते हैं। और उसी को लेकर मध्य प्रदेश में उप यात्राएँ प्रारंभ हुई हैं। भोपाल से चलकर आज हम खिड़कियाँ पहुँचे और ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी और बुरहानपुर पहुँचेगी। हमारा भी उद्देश्य केवल यही है कि नफरत समाप्त होना चाहिए और संविधान को बचाना चाहिए। अच्छा, हरदा और टिबन्नी में क्या लगता है कांग्रेस जीतेगी? हरदा टिबन्नी में कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में जीतेगी। चूंकि आप हरदा जिले में हो, इसलिए हम हरदा जिले के बारे में पूछना चाह रहे हैं। 100% जीतेगी। जो मैं लोगों में देख रहा हूँ, नहरों में पानी नहीं है, पानी को तरस रहे हैं, बिजली नहीं है, रात भर बिजली, हर 10-15 मिनट में बिजली कटौती हो जाती है, आघोषित कटौती और आघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। किसान मजदूर सब परेशान है, इसलिए बदलाव जरूरी है। ठीक है भाई साहब, एक बार भारत जोड़ो यात्रा से क्या हरदा विधानसभा में भी लोकप्रियता मिलेगी? क्या देखने को मिल रहा है आपको? बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो हमारी टिमरनी विधानसभा की छिदगांव से जो एंट्री हुई है, उसके बाद से आप पब्लिक देख रहे हैं और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। जगह जगह स्वागत और सम्मान हो रहा है। इसका स्पष्ट मैसेज है कि भारत जोड़ो यात्रा से लोग जुड़ना चाहते हैं। ये यात्रा है। इसी तरह आपने देखा राहुल गांधी जी की यात्रा में भीड़ को देखकर आपको लग रहा होगा, तो निश्चित है भारत में भी परिवर्तन आएगा, मध्य प्रदेश में परिवर्तन आएगा और हरदा जिले में भी परिवर्तन आएगा, दोनों विधानसभाओं में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है। हरदा और टिबन्नी विधानसभा में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा से जनता में और हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आया है और जनता का जो जगह जगह समर्थन मिल रहा है और उनमें जो भावना देश के प्रति जागृत हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि मानो एक जो राहुल जी की जिस हिसाब से भीड़ चल रही है, उसी हिसाब से हमारे दोनों विधानसभाओं में जनता का बहुत समर्थन मिला और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन हमारे साथ चले और हमारा जगह जगह पूरे जिले में ऐतिहासिक स्वागत हुआ। आज हमारी तीसरे दिन की यात्रा खिड़कियाँ पहुँची है और उसके बाद कल सुबह हमारी यात्रा खंडवा की ओर प्रस्थान करेगी। अच्छा, हरदा जिले में और भी कोई नेता आने वाले हैं क्या भारत जोड़ो यात्रा में? हरदा जिले में अभी तो कोई ऐसी मैसेज नहीं है और आएंगे तो बताएंगे, अभी तो कोई मैसेज नहीं है। पीसी शर्मा जी का सुन रहे हैं, अभी पीसी शर्मा जी पधार रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में और भी कोई नेता आ रहे हैं क्या हरदा में? आज खिड़किया में जो भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री और भोपाल विधायक पीसी शर्मा जी, वो अभी 1 घंटे में यहाँ खिड़कियाँ आ रहे हैं। और कल जो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल होते हुए जो एक यात्रा और उप यात्रा आ रही है, वो कल टिमरनी में 3 बजे प्रवेश करेगी और उस यात्रा को खिड़किया से 20 तारीख को दोपहर 12 बजे हम सारे साथियों के साथ यहाँ से खंडवा से छेगांव माखन राहुल जी की यात्रा में यहाँ सैकड़ों साथी पैदल चल के सम्मिलित होंगे।